हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा अक्सर ही पूछा जाता है कि अगर पति पत्नी एक ही छत के नीचे एक ही मकान में रह रहे हैं तो क्या डिवोर्स का मुकदमा एक साथ एक ही घर में रहने के दौरान भी दाखिल किया जा सकता है। दूसरा एक सवाल और पूछा जाता है ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा, कि अगर पत्नी अपने पति को तलाक ना देना चाहे और पति तलाक लेना चाहे तो क्या पत्नी की मर्जी के बिना भी तलाक का आदेश हो सकता है पति के पक्ष में। आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस संबंध में लॉ क्या कहता है, डाइवोर्स का कानून क्या है, और साथ ही साथ अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है डाइवोर्स के बारे में, और बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमिक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, हम पहले दूसरे सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या पत्नी की इच्छा के बिना पति को तलाक मिल सकता है। ये स्थिति उल्टा भी हो सकती है कि क्या पति की मर्जी के बिना पत्नी के हक में तलाक का आदेश हो सकता है। जहां तक एक दूसरे यानी पति पत्नी की मर्जी का सवाल है तो इस संबंध में कानून कुछ नहीं कहता है। तलाक का पति और पत्नी की मर्जी से कोई मतलब नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में जब कटुता ज़्यादा बढ़ जाती है, विवाद ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ रहने की सारी गुंजाइश परिस्थितियाँ खत्म हो जाती हैं, तो इससे अच्छा होता है कि किसी भी रिश्ते को मर के जिया जाए, ढोया जाए। बेहतर है कि एक दूसरे से अलग हो जाए। तो उन स्थितियों को देखते हुए तलाक का कानून बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में कुछ आधार दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर तलाक हो सकता है। तो धारा 13 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, हालांकि डिटेल में ग्राउंड्स पर कभी किसी और वीडियो बातचीत करेंगे, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि अगर पति या पत्नी एक दूसरे के साथ क्रूअलिटी करते हैं, क्रूरता करते हैं, तो तलाक लिया जा सकता है। अगर दोनों में से किसी एक को ऐसी बीमारी है जो फिजिकल रिलेशन अगर दोनों बनाते हैं तो वो बीमारी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो तलाक लिया जा सकता है। अगर दोनों में से पति पत्नी में से कोई अपना रिलीजन त्याग देता है या संसार को त्याग देता है तो तलाक लिया जा सकता है। अगर 7 साल तक दोनों में से किसी को पता नहीं चलता तो तलाक लिया जा सकता। तो इस तरीके से ये कई ग्राउंड्स दिए गए हैं। इन ग्राउंड्स में से अगर किसी एक ग्राउंड को साबित कर दिया किसी भी पार्टी ने जिसने कि तलाक का मुकदमा दाखिल किया है तो तलाक हो जाता है। यहाँ पर मर्जी से कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पर एक सवाल और है जिसको आगे जो मैं केस के बारे में बातचीत करूंगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, उस केस में भी इस बिंदु को, इस प्रश्न को डिस्कस किया गया है। वो प्रश्न ये है कि क्या तलाक का एक ग्राउंड ही काफ़ी है तलाक के लिए या एक से ज़्यादा ग्राउंड को साबित करना होता है। इस संबंध में भी आगे बातचीत करेंगे। अब साथियों, इससे पहले कि हम आगे बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो केस गया उस केस के फैक्ट क्या थे और उस केस में किस तरीके के प्रश्न उठाए गए, कौन सी कानूनी बातें थी जिनको उठाया गया हाई कोर्ट के समक्ष, और हाई कोर्ट ने उन कानूनी बातों का किस तरीके का जवाब दिया और फाइनली क्या आदेश पारित किया। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट को ब्रीफ में देख लेते हैं। केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक शादी होती है 1986 में, 2 बेटे हो जाते हैं। शादी के कुछ समय बाद पति के द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल करते हुए यह आरोप लगाया जाता है कि जैसे ही मेरी पत्नी प्रेग्नेंट होती है कि मेरे साथ और मेरे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार यानी मिसबिहेव करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में स्थितियां ये हो जाती हैं, विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों लोग एक ही मकान में एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बातचीत दोनों की बंद हो जाती है। यहाँ तक कि अगर एक दूसरे को कुछ कहना होता है तो या तो बच्चों के जरिए कम्युनिकेशन होता है या मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन होता है। एक ही साथ एक ही घर में रहते हुए बातचीत पूरी तरीके से बंद थी। इन स्थितियों में पति के द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल किया जाता है।
हालांकि ये भी कहा जाता है कि आखिरी में जब तलाक का मुकदमा डिसाइड हुआ उसके कुछ समय पहले से दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए थे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड लिया जाता है डिवोर्स का वो क्रूअलिटी ली जाती है, क्रूरता, कि पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती है। क्रूरता के आधार पर डिवोर्स दाखिल किया जाता है। जैसे ही पति के द्वारा तलाक का मुकदमा दाखिल होता है तो पत्नी 3 मुकदमे दाखिल कर देती है। डीवी एक्ट 12 डीवी एक्ट का मुकदमा दाखिल कर देती है, 498A के तहत केस दर्ज करा देती है और 125 मेंटेनेंस का मुकदमा भी सीआरपीसी के तहत दाखिल कर दिया जाता है। साथ ही साथ जिस कोर्ट में पति का डाइवोर्स का केस पेंडिंग था उसी कोर्ट में सेक्शन 9 यानी जिसको आम भाषा में विदाई का मुकदमा कहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा भी दाखिल कर दिया जाता है। अब सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा और तलाक का मुकदमा दोनों एक ही कोर्ट के द्वारा एक ही साथ सुने जा रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा क्रूरता को ही हाईलाइट किया जाता है कि पत्नी के द्वारा क्रूअलिटी की गई और डाइवोर्स की मांग की जाती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा ये तो पाया जाता है कि पत्नी के द्वारा क्रूरता की गई, इसके बावजूद भी तलाक का मुकदमा डिसमिस कर दिया जाता है। परित्याग के आधार को साबित होना नहीं पाया जाता कि पति परित्याग का आधार साबित नहीं कर पाया, तो तलाक का मुकदमा तो डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन पत्नी ने जो सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया था उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। वैवाहिक अधिकारों के बहाल का आदेश दे दिया जाता है। अब फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के समक्ष फर्स्ट अपील दाखिल की जाती है। फर्स्ट अपील नंबर 31/2021 डॉक्टर विजय कुंडू वर्सेज पीयू कुंडू, ये केस था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट के समक्ष भी यही आर्गुमेंट किया जाता है जो फैमिली कोर्ट के समक्ष किया था। उस आर्गुमेंट में महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि जब एक बार फैमिली कोर्ट ने यह नतीजा निकाल लिया, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए फैमिली कोर्ट कि पत्नी के द्वारा पति के साथ क्रूरता की गई है, तो फिर तलाक का मुकदमा खारिज नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर एक ग्राउंड डिवोर्स का प्रूव हो गया, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या एक से ज़्यादा ग्राउंड्स प्रूव होना जरूरी होता है, तो हाई कोर्ट में आर्गुमेंट किया जाता है कि अगर एक ही ग्राउंड प्रूव हो गया तो फिर और किसी ग्राउंड को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और क्रूरता अगर साबित हो गई और क्रूरता के निष्कर्ष को पत्नी के द्वारा चैलेंज भी नहीं किया गया था, तो फिर सेक्शन 9 के तहत पत्नी के हक में फैसला नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों, हाई कोर्ट के समक्ष 2-3 सवाल थे जिन प्रश्नों को हाई कोर्ट को हल करना था। हाँ साथियों, हाई कोर्ट को यही देखना था कि अगर एक बार ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि क्रूअलिटी हुई है तो क्या डाइवोर्स का मुकदमा निरस्त किया जा सकता है। दूसरा ये कि एक ग्राउंड अगर प्रूव हो गया तो क्या दूसरे ग्राउंड को प्रूव होने की आवश्यकता है। इन बातों पे गौर करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है पूरी फाइल को देखने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, कि एक बार अगर क्रूरता साबित हो गई तो सेक्शन 13 का मुकदमा यानी तलाक का मुकदमा खारिज नहीं होना चाहिए। परित्याग साबित ना होना अप्रासंगिक है, यानी एक ग्राउंड अगर साबित हो गया तो फिर दूसरे ग्राउंड को साबित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रूरता के निष्कर्ष पर पहुंच गई ट्रायल कोर्ट तो फिर धारा 9 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, धारा 9 को अस्वीकार किया जाना चाहिए। सिर्फ क्रूरता के निष्कर्ष पर पहुंचना ही धारा 9 को अस्वीकार करने का आधार पर्याप्त है। दूसरी बात यह कही जाती है कि जहां पर एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड्स को प्रूव करने की बात है तो प्रत्येक ग्राउंड परस्पर अलग है। लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में, एक ग्राउंड लिखा है, उसके नीचे लिखा है अथवा या तो ये या तो ये या तो ये, तो या का मतलब संयुक्त रूप से साबित करना नहीं है। या का मतलब है या तो एक चीज़ ये हो या फलानी चीज़ हो। एक ग्राउंड, सपोज कई ग्राउंड्स दिए हैं तो या का मतलब है उनमें से कोई एक ग्राउंड का प्रूव होना। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जितने भी डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं उनमें से अगर कोई एक ग्राउंड भी साबित हो गया तो फिर किसी दूसरे ग्राउंड को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, डाइवोर्स हो जाना चाहिए। इन परिस्थितियों देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच फैमिली कोर्ट के आदेश को डिसमिस कर देती है और उस शादी को डिसॉल्व कर देती है, यानी डाइवोर्स का
आदेश पारित कर दिया जाता है। हालांकि यह कहा जाता है कि पत्नी मेंटेनेंस अलग मुकदमे के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा एकेडमिक जजमेंट था कि एक ग्राउंड अगर प्रूव हो गया तो बाकी ग्राउंड्स को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और जो पहला सवाल था कि क्या एक ही छत के नीचे रहते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल दाखिल कर सकते हैं। अगर आपका ग्राउंड डिजर्सन यानी परित्याग करना नहीं है, कुछ और ग्राउंड्स हैं, तो बाकी ग्राउंड्स के बेसिस पर डेफिनेटली डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। साथ ही जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।